नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी एजुकेशन पर और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे मित्रों, अपना सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है और सिंपल इंटरेस्ट में अपन अब आगे की बात करते हैं। प्यारे मित्रों, अपन बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ज्ञात की जाती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट में भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में जो लास्ट में अपन ने बात की थी, अब अपन उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, प्यारे मित्रों, आपको बहुत तसल्ली से बहुत धैर्य के साथ में सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि मैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिठाना चाहता हूं, न कि पर्टिकुलर प्रश्न की ये तरीका आपको आ जाए। नहीं, आपकी समझ कैसे डेवलप हो, मैं उसी पे काम कर रहा हूं। तो स्थिति को समझने की आप कोशिश करें। क्या लिखा हुआ है देखो, कुशाग्र एक बैंक से 12,000 रुपये उधार लेता है। बहुत धैर्य के साथ में बड़ी शांति से इस चीज़ को समझें। अपन हड़बड़ा जाते हैं, बोले मैथ तो बहुत टफ है, जबकि मैथ के मुकाबले कोई आसान सब्जेक्ट है नहीं इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपको ऑलरेडी माइंड में रखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कोई सा भी फैक्ट आपको ऑलरेडी बासी रूप में माइंड में रखने की आवश्यकता नहीं है। आप हिस्ट्री लोगे तो हिस्ट्री को आपको बहुत सारी चीज़ें माइंड में ऑलरेडी रखनी पड़ेगी, सेव करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, तो आपकी यादाश्त की आवश्यकता होगी, जबकि मैथमेटिक्स में आपकी यादाश्त की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप इमेजिन कितना बेहतर तरीके से कर पाते हैं, आप कितना तीक्ष्ण तरीके से सोच पाते हैं, उसी पे निर्भर करता है कि आप मैथ को कैसा कर पाएंगे। देखिए, कुशाग्र एक बैंक से 12,000 रुपये उधार लेता है। कितने उधार लेता है? 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 रुपये उधार लेता है एवं अपने मित्र को उधार देता है। क्या कर रहा है वो एक बैंक से 12,000 रुपये उधार लेके आता है और अपना जो मित्र है उसको उधार देता है। ठीक है, 2 वर्ष में 1,200 रुपये लाभ कमाता है। 2 साल में वो 1,200 रुपये का लाभ कमाता है। तो बताइए, 1,200 रुपये लाभ कमाने के लिए बैंक की दर से कितने प्रतिशत अधिक पर मित्र को उधार देना होगा? भाई सिंपल सी बात है। आप सपोज करो कि आप एक बैंक से धन उधार ला करके अपने मित्र को दे रहे हो। ये सुनो, मान लो कि आपको वो लोन मिला है बैंक से 12% की दर पर, और अगर आप अपने मित्र को भी 12% यानी 12% की दर पर उधार देते हो, तो क्या आपको कभी लाभ होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि एक साल के अंत में बैंक आपसे 12% ले रहा है, जबकि मित्र से भी आपको 12% ही मिल रहा है। तो कोई फायदा है नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक से सपोज करो कि 12% की दर पर उधार लिया है, तो अपने मित्र को 13% पे उधार दे दो। तो एक साल में 1% की कमाई हो गई। 14% में उधार दे दो, 2% की कमाई हो गई। इसलिए वो यूं कहना चाह रहा है कि बैंक से तो उसने 12,000 रुपये उधार लिए हैं, 2 सालों में 1,200 रुपये की इनकम करनी है, कमाई करनी है। तो बताओ, बैंक की जो दर थी उसकी अपेक्षा मित्र को जो धन उधार दिया जा रहा है उसकी दर क्या रखें, ताकि अपन को 2 सालों में 1,200 रुपये का लाभ हो। पहले मतलब सवाल को चुटकियों में किया जा सकता है। देखिए, धन कितना है आप ऑलरेडी जानते हैं कि 12,000 रुपये। ठीक है, अब मैं यहां लिख रहा हूं, वो देखिए 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 1,200 रुपये। यही बात है। ठीक है, अब प्यारे मित्रों, 2 साल में लाभ है ये, 2 वर्ष का ब्याज नहीं, 2 वर्ष का लाभ है ना। 2 वर्ष में आपको लाभ कितना कमाना है? आपको 1,200 रुपये का लाभ कमाना है। इसका मतलब 1 वर्ष का लाभ कितना हो गया? आप क्या लिखोगे? अतः 1 वर्ष का लाभ, देखो 600 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? 2 वर्ष का लाभ 1,200 है, तो 1 वर्ष का लाभ हो गया 600। मतलब आपको कमाई के रूप में 1 वर्ष में 600 रुपये मिलने चाहिए। प्यारे मित्रों, ये कमाई के रूप में 600 जो मिलने चाहिए, ये किस पर मिलने चाहिए? ये 12,000 के ऊपर मिलने चाहिए। तो बैंक की दर से मित्र को कितने % अधिक में देवें? तो अपन लिखेंगे अधिक दर प्रतिशत। अधिक दर प्रतिशत मतलब आपको साल में बैंक को जो ब्याज चुकाते हो उसकी अपेक्षा मित्र से 600 रुपये ज्यादा आने चाहिए। यही बात है, मित्र से 600 रुपये ज्यादा आपको ब्याज आना चाहिए। किस पर आना चाहिए? 12,000 रुपये पर। तो 12,000 पर इसका % निकाल लो, इंटू 100, 0000 कैंसिल, 00, 12 पंजे 60, यानी 5% बनता है। एक साल में आपको 600 रुपये कमाने हैं
किस पर कमाने हैं? 12,000 के ऊपर। इसका मतलब 5% का आपका एक्स्ट्रा आपको ब्याज चाहिए बैंक को चुकाते हो, उसकी अपेक्षा मित्र से लेते हो उसमें। समझ में आई नहीं? तो बैंक की अपेक्षा मित्र को दी जाने वाली जो ब्याज की दर है वो 5% अधिक होगी, तो 2 सालों में टोटल लाभ होगा कितना? 1200 रुपए। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों आप कहोगे कि बैंक की मूल दर क्या थी, वो ज्ञात की जा सकती है क्या? कभी नहीं ज्ञात की जा सकती। ठीक है, मान लो बैंक से उसने 10% की दर पर उधार लिया होगा, तो 5% जोड़ के अपने मित्र को 15% की दर पर उधार दिया होगा। ये वाली बात है। अगर उसने बैंक से, जस्ट यू सपोज दैट, बैंक से 17% पर लोन लिया होगा, तो 17 और 5 कितने हो गए? 22% की दर पर अपने मित्र को उसने दे दिया होगा। ये सुनो, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाना है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको बहुत मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिंपल सी बात है, 2 सालों में 1200 रुपये कमाने हैं। इसका मतलब 1 साल में अपन को 600 रुपये का मार्जिन रहना चाहिए। 600 रुपये का मार्जिन 12,000 पर रहना चाहिए। तो 600 का 12,000 पे परसेंट निकालो तो 5% का एक्स्ट्रा आपको मार्जिन चाहिए। तो 5% ब्याज की दर ज़्यादा रखो बैंक की अपेक्षा मित्र के लिए। ये सुनो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा देता हूं। प्यारे मित्रों अब इस क्वेश्चन को आप देखो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन कॉपी उठाने तक की आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी कंसंट्रेट होकर के इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो सुनिए, क्वेश्चन को पढ़िए। ए एक बैंक से 15,000 रुपये उधार लेकर अपने मित्र को 3 वर्ष के लिए उधार देता है। ए जो है वो बैंक से धन उधार लेता है 15,000 रुपये और अपने मित्र को वापस उधार दे देता है, उधर से लेके उधर दिया। ठीक है, इस दौरान कुल 1,800 रुपये लाभ कमाने के लिए उसको क्या करना है कि 3 सालों में टोटल 1,800 रुपये का लाभ कमाना है। ठीक है, बैंक की अपेक्षा मित्र की दर कितने प्रतिशत अधिक रखनी होगी? बैंक से जिस दर पर उधार लिया है, अगर उसी दर पर अपने मित्र को वो उधार दे दे तो कोई लाभ नहीं होना है, जबकि उसको 3 सालों में 1,800 रुपये का लाभ कमाना है। तो सीधी सी बात है कि बैंक से जिस दर पर उधार लिया है उससे कुछ ज्यादा दर पर अपने मित्र को उधार दो। यही बात है। ठीक है, बैंक से किस दर पर उधार लिया है वो इसमें मेंशन नहीं कर रखा और उसकी आवश्यकता भी वैसे नहीं है। अपने मित्र को किस दर पर उधार देगा उसकी भी आवश्यकता नहीं है, ना दे रखा है। बस इतना सा आपको पता करना है कि कितने % दर का अंतर हो दोनों में, बैंक को दी जाने वाली दर और मित्र से ली जाने वाली दर में कितने % का अंतर हो, ताकि आपको 1,800 रुपये की इनकम हो जाए। ठीक है, तो इट्स सो इजी। आप धन देख लीजिए 15,000 रुपये और आप लाभ देख लीजिए 1,800 रुपये 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। तीन वर्ष का लाभ 1,800 रुपये। अतः 1 वर्ष का कितना हो गया? देखो आप 1,800 में 3 का भाग दे दो, 600 रुपये। ये सुनो भाई, उसको 3 सालों में टोटल 1,800 रुपये का लाभ कमाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल में उसको 600 रुपये, बोलो कितने? 600 रुपये की ज्यादा मतलब इनकम करनी है। ये सुनो, अब अधिक दर प्रतिशत कितना रहेगा तो आप लिख सकते हैं अधिक दर प्रतिशत। उसको सिंपल सी बात है कि 1 साल में 600 रुपये की इनकम करनी है और 600 रुपये की इनकम किस पर करनी है? 15,000 रुपये पर। भाई धन तो 15,000 है ना, तो 15,000 पर 600 का % निकाल दो इंटू 100, 0000 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 4%। ये सुनो, तो इसका मतलब उसको 4% दर का अंतर रखना है। क्लियर? कितना? 4% का दर का अंतर आपको रखना है, तभी जाकर के आपकी इनकम इस प्रकार से मतलब यानी कि आपका लाभ होगा 3 सालों में 1,800 रुपये। ये सुनो, सिंपल सी बात है, पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं है। 3 सालों में 1,800 रुपये आपको लाभ कमाना है। इसका मतलब 1 साल में आपको 600 रुपये लाभ कमाना है। 600 रुपये की इनकम किस पर करनी है? 15,000 पर। तो 600 का % 15,000 पर निकालो, कितना होता है? यही 4% होता है बस। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है, बहुत सिंपल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो।
ठीक है, अब प्यारे मित्रों अपन दर ज्ञात कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही बात, अपन दर ज्ञात कर रहे हैं। इसके सारे पिछले जो वीडियोज है वो आपको देखने होंगे, तभी जाकर के आपको सारी चीजें बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ में आएंगी। तो अब अपन इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों अब देखिए ये है क्वेश्चन, उससे डिफरेंट टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, जो अप्रोच मैं आपको देना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कोई धन किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 2800 हो जाता है। कोई धन किसी निश्चित दर से 3 सालों में 2800 हो गया। अच्छा धन क्या था हमें नहीं पता। अच्छा ब्याज की दर क्या थी वो भी हमें नहीं पता। बस वो 3 सालों में 2800 रुपये हो गया। 2800 होने का मतलब 2800 क्या है, मिश्र धन है। ये सुनो मतलब अमाउंट है। धन हमको नहीं पता, किसी निश्चित दर से वो 3 सालों में 2800 रुपये हो गया एवं 5 वर्ष में 3000 रुपये हो जाता है। वही धन उसी दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों में कितना हो गया, 3000 रुपये हो गया। अब आपको पता करना है कि वो धन क्या है और वो दर क्या होगी। चुटकियों में इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए अगर आप इसको प्रॉपर वे में करना चाहें तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। चलो मैं आपको समझाऊं क्या, चलिए आप समझने की कोशिश करें। अपन सॉल्यूशन लेते हैं। बस आपको दे क्या रखा है, धन नहीं दे रखा। बोला है कि कोई धन 3 सालों में 2800 रुपये होता है, मतलब मूलधन और ब्याज समेत, है ना। 3 सालों में 2800 रुपये होता है, 5 सालों में 3000 रुपये होता है। तो वो धन क्या है, वो ब्याज की दर क्या है। तो सुनिए, तो अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका। मैं पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड बताता हूं, उसके बाद में अपन चुटकियों वाला तरीका करेंगे कि कितना आसानी से हो सकता है। देखिए क्या आपको मूलधन पता है, नहीं। क्या आपको दर पता है, नहीं। क्या आपको समय पता है, हाँ जी अलग अलग समय है। और आपको क्या पता है, आपको मिश्र धन पता है। ये सुनो, अब देखिए मूलधन आपको पता नहीं तो आपने इसको लिख दिया प्रिंसिपल। ये सुनो ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है तो आपने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। क्लियर। टाइम प्यारे मित्रों एक तो है 3 वर्ष और एक है 5 वर्ष। और अपन मिश्र धन की बात करें तो 3 सालों में तो मिश्र धन कितना है 2800 और 5 सालों में कितना है 3000 रुपए। इस प्रश्न को करने में महज 5 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जो है इसकी मैथमेटिकल अप्रोच को समझ पाएं। देखिए तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 5 साल वाले पर। देखिए मूलधन इंटू दर इंटू समय 5 साल बटे में 100। बताओ ये क्या चीज है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। ये है साधारण ब्याज, कितने सालों का, 5 सालों का, प्लस मूलधन, यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज मिलाकर के मिश्र धन हुआ जो कितना है 3000। ये सुनो, तो ये आपका एक समीकरण सेट हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया P प्लस 5PR अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 3000। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है। आपको किसी समीकरण भी बनाने पड़ेंगे, यस ठीक है। देखिए अब हम चलते हैं सेकंड समीकरण की तरफ। मैं आपको इसकी मैथमेटिकल अप्रोच बता रहा हूं, मतलब गणित की दृष्टि से अगर पूरी ट्रेडिशनल तरीका फॉलो करें तो क्या मतलब कितना लेंदी रहेगा। फिर देखना हम इसको चुटकियों में कैसे करते हैं। आपको ये भी तरीके आने चाहिए प्यारे मित्रों, बिल्कुल इन तरीकों से करनी नहीं काटनी आपको। देखिए अपन बात करते हैं, ये तो 5 साल का मिश्र धन वाला समीकरण बन गया। अब 3 साल का जो मिश्र धन है उसका समीकरण बनाते हैं। ये क्या है, मूलधन इंटू दर इंटू समय 3 साल बटे में 100। अब बताओ मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, ये क्या हो गया, 3 साल का ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्र धन कितना है 2800 रुपए। यह सुनो, चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो प्रिंसिपल प्लस 3PR अपॉन 100 बराबर 2800। क्लियर है, ठीक है। अब प्यारे मित्रों ये है आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। आप कहोगे सर ये तो समीकरण ही समीकरण बन रहे हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं इसको आगे कैसे किया जाए। अब प्यारे मित्रों देखिए अब इसको कैसे करें। अपने पास समीकरण तो आगे, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच आप समझने की कोशिश करना। ये क्या है, एक समीकरण है। हालांकि इस तरीके से मैं आपको नहीं समझाता तो भी चलता, क्योंकि इस प्रश्न को करने का सेकंड वाला तरीका हमारे पास है और सीधा आपके माइंड में बैठेगा, है ना। फिर मैंने ये टाइम वेस्ट क्यों किया, वो इसलिए कि आपको थोड़ा सा गणितीय दृष्टिकोण भी तो समझ में आवे, वो भी तो आपका डेवलप हो, ठीक है।
ये है समीकरण, यानी कि बीच में बराबर है, ये इसका राइट हैंड साइड है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, बीच में बराबर है, ये इसका राइट हैंड साइड है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, समीकरण। ठीक है, समीकरण में दो पक्ष, ये लेफ्ट एंड राइट, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, अब बताओ मुझे यहां पे वेरिएबल यानी कि चर राशियां कितनी हैं? एक तो p है, एक r है, जिनका मान अपन को नहीं पता है ना। यहां पर वेरिएबल कितने हैं? p और r, मतलब दो वेरिएबल है। अब बताओ अपने पास समीकरण कितने हैं? एक और एक समीकरण, कितने हो गए? दो। समीकरण अपने पास दो हैं, इक्वेशन अपने पास दो हैं, और वेरिएबल भी कितने हैं? दो। एक वेरिएबल p, दूसरा है r। तो प्यारे मित्रों, जब समीकरण भी दो हो और वेरिएबल भी दो हो, तब आसानी से वेरिएबल के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। तो अपन को वेरिएबल के तो मान ज्ञात करने हैं, यानी कि p या r का मान अपन को ज्ञात करना है। तो प्यारे मित्रों, आप मतलब क्या करेंगे? अपन एक काम करेंगे, अपन एक तरीका अपनाते हैं जिससे, सुनो, जिससे एक वेरिएबल कट जाए और दूसरा बच जाए। आप में से काफी लोग कह रहे होंगे सर ये तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। बस आप कोशिश करो, उसके बाद में मैं आपको इसका सेकंड वाला तरीका बताऊंगा। देखो, समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है? p प्लस 5pr अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 3000। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर सेकंड इज p प्लस 3pr अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 2800। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो अब देखिए, सुनिए, अब अपन इसको इसमें से घटाते हैं। ठीक है, घटाने पर आप कहोगे सर घटाना करना क्यों करना पड़ रहा है? एक बार आप इसको समझो तो सही, ताकि आपको पता तो चले कि अपन जिन तरीकों से पढ़ रहे हैं वो कितने बेहतर तरीके हैं। और अगर प्रॉपर मैथमेटिकल तरीके से पढ़े तो ये सारी स्थितियां बनती है। इसको घटाने पर ये जो समीकरण है इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो p प्लस का है नेगेटिव हो जाएगा, p प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। p पॉजिटिव p नेगेटिव कैंसिल हो गया। 5pr में से 3pr जाएंगे तो ये यहाँ पे बचेगा 2pr अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 3000 में से 28 हो जाएगा तो 200। ये सुनो, ठीक है। अब प्यारे मित्रों, इससे कट गया ये कितनी बार? 50 बार, और 50 जाएगा उधर, तो ये आपका pr दिख रहा है आपको? pr बराबर कितना हो गया? ये गुना हो जाएगा ना, 5 दूनी 10 और 10,000। pr आपका 10,000 है। अभी अपना pr आया है, ठीक है। अब pr की वैल्यू को अगर अपन पुट कर लेंगे कहां पे? समीकरण फर्स्ट या फिर समीकरण सेकंड में, तो अपन को p का वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद में अपन को r का वैल्यू भी मिल जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों देखिए, ये जो pr आया है उसको अपन पुट करके देखते हैं। पुट करके देखें, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए अपने पास pr का वैल्यू कितना आया था? 10,000, ये आया था ना, ठीक है। अब हम उसको इसमें रखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। देखो ये कौन है? p प्लस pr आपका 10,000 है, इंटू 3 अपॉन 100 दैट इज 2800। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों देखो, 00 से 00 कैंसिल हुआ। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों देखो ये कितना हो गया? p प्लस 100 और 300 बराबर हो गया 2800। ये सुनो, 300 जब ट्रांसफर होगा तो 2800 में से घटेगा ना, यहाँ पे प्लस का है तो जाएगा माइनस का होगा 2500। तो प्रिंसिपल आपका है 2500। ये सुनो, यानी मूलधन आपका कितना है? 2500 रुपए है। अब एक सवाल का जवाब तो आ ही गया अपन को, किसका? कि वह धन क्या है। तो आपने बोला कि वह धन कितना है? 2500 रुपए है। अब आपको दर ज्ञात करनी है। तो प्यारे मित्रों कौन सी बड़ी बात है, आप p का जो मान है वो वहां रख दो तो आपकी दर आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, p का मान रखने पर आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। p का मान हम रखते हैं, बोलो यहां पे कितना लिखे? यहां पे लिखो 2500 प्लस यहां पे 2500 इंटू r इंटू 3 अपॉन 100 बराबर 2800। ठीक है, फिर मतलब दिख नहीं रहा ना, आप समझ जाओ, यहां पे 2800 लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्यारे मित्रों देखिए, 2500 को उधर भेज दो तो उधर रह गया 300, 00 से 00 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पे रह गया r इंटू 25 इंटू 3, है ना, बराबर 300, और 25 से कट गया, ये कितनी बार कट गया? देखो 3 से कट गया 100 बार, ये 4। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी आ रही है 4%। ये सुनो,
तो इस प्रकार का खेल है प्यारे मित्रों, जब प्रॉपर मैथमेटिकल तरीके से अगर अपन देखें तो इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ता है। अब अपन इसकी जनरल अप्रोच देखते हैं, एक मनोवैज्ञानिक तरीका जिसमें आप थोड़ा सा सोच करके काम को कर सकते हैं। वो कैसे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूं जो सेकंड वाला है, देखना। तो प्यारे मित्रों अब देखो वो तरीका कि इसको कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। आपको ब्याज का पहला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैंने ये समझाया था आपको कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर किस बात का है। इसी बात का है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल अंतर, मतलब हर साल ब्याज बराबर रहता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल ब्याज बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्याज का भी ब्याज लगता है, इस वजह से ब्याज बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अपन इसको समझते हैं। देखिए ये है प्यारे मित्रों 3 वर्ष और ये है आपका 5 वर्ष। वो धन क्या है नहीं पता, दर क्या है नहीं पता, तो क्या पता है कि वो धन 3 सालों में 2800 रुपए हो गया, ये बात पता है। ठीक है, और क्या पता है, और पता है कि वो 5 सालों में 3000 रुपए हो गया। अब एक चीज देखो, 3 सालों से 5 साल होने में कितने वर्ष बन गए? 2 वर्ष। क्लियर? 3 साल से 5 साल होने में 2 साल लगे, 2800 से 3000 रुपए हुआ, इसका मतलब हाँ 200 रुपए ब्याज बना। 3 साल से 5 साल का टाइम में गैप कितना है? 2 सालों का। 2 साल में ब्याज कितना बना? 2800 से धन आपका 3000 पे आ रहा है ना, इसका मतलब ब्याज बना 200 रुपए। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि यहां पर 2 सालों का ब्याज है 200 रुपए। यस, तो बताओ 1 वर्ष का कितना है? 100 रुपए। समझ में आया ना? आपने फटाक से ब्याज को पकड़ लिया कि 2 सालों में ब्याज बनता है 200 रुपए, तो 1 साल का ब्याज आपका कितना है? 100 रुपए। अब मुझे बताओ 2800 क्या है? 3 सालों का, 3 ईयर का मिश्र धन है, यानी मूलधन के साथ में इसमें 3 सालों का ब्याज लगा हुआ है। आपको समझ में आया? ठीक है, तो अपन कर लेते हैं 3 वर्ष का ब्याज कितना बनता है देख लेते हैं। 3 वर्ष का ब्याज बन गया 300 रुपए। अच्छा, तो इसका मतलब 3 सालों का जो मिश्र धन है 2800 रुपए, उसके अंदर 300 रुपए ब्याज के जुड़े हुए हैं। हाँ, अब आपको ये चीज समझ में आई, तो अपन क्या बोले? अतः वह धन, बोलो कितना है? 2800 जो है ना, उसमें से 300 रुपए निकाल लो, इसका मतलब वो धन है 2500 रुपए। अब कंफर्म हुआ? यस और नो? ठीक है, आपको पता करनी है दर। तो प्यारे मित्रों बहुत ही आसान सी बात है, दर का मतलब 1 साल का ब्याज। बताओ 1 साल में आपको ब्याज के रूप में कितने मिल रहे हैं? 1 साल में ब्याज के रूप में 100 रुपए मिल रहे हैं। तो आप कहोगे कि हमें हर साल 100 रुपीज का ब्याज मिल रहा है, किस पर मिल रहा है? 2500 के ऊपर इंटू 100, तो 0000 कैंसिल, 4%। ये सुनो, तो इसका मतलब दर आपकी है 4%। तो चुटकियों का खेल है प्यारे मित्रों, ये तो आपका धन हो गया और ये आपकी दर हो गई। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं वापस समझाता हूं इस चीज को। ठीक है, अब प्यारे मित्रों समझो, बात ऐसी है कि कोई धन किसी दर से, ना धन पता ना दर पता से 3 सालों में तो हो जाता है 2800, और वो ही 5 सालों में हो जाता है 3000। ठीक है, तो वो धन क्या है, दर क्या है? तो आपने कहा कि साहब 3 सालों में तो 2800, 5 सालों में 3000, इसका मतलब इनका गैप है 2 वर्ष का। 2 वर्ष में ब्याज कितना बना? ब्याज बना है आपका 200 रुपए। 2 वर्षों का ब्याज 200 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया 100 रुपए। समझ में आई बात? 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए है, तो 3 वर्षों का हो गया 300 रुपए। इसके अंदर 3 सालों का ब्याज जुड़ा हुआ है, तो 2800 में से 300 गए, तो 2500 रुपए आपका मूल धन है। ये सुनो, आप इसमें से भी मूलधन निकाल सकते हैं। कैसे? 5 सालों का टोटल मिश्र धन है आपके 3000, तो ब्याज इसमें से निकाल लो, मूलधन रह जाएगा। 1 साल का ब्याज है 100 रुपए, तो 5 सालों का हो गया 500, इसमें से 500 निकाल लो, कितना रह गया? 2500 रुपए। 2500 रुपए आपका क्या है?
मूलधन है। दर की अपन बात करें तो बताओ 1 साल का ब्याज कितना, 100 रुपये। तो 100 रुपये जो ब्याज है वो किस पर मिलता है, मूलधन पर, यानी 2500 के ऊपर। तो 100 रुपये 2500 का कितने परसेंट है, 4%। 100 रुपये 2500 के ऊपर परसेंट निकाल दिया, 4% आपकी दर हो गई। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार की बातें प्यारे मित्रों। एक और क्वेश्चन अपन ऐसा लेते हैं प्यारे मित्रों। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। वैसे इसको आप में से हर व्यक्ति कर सकता है जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझा है। देखो क्या लिखा हुआ है, कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2900 रुपये में 11 वर्षों में 3050 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर एवं वह धन ज्ञात करो। कोई धन दे रखा है क्या, नहीं। निश्चित दर से दर दे रखी है क्या, नहीं। 8 सालों में वो हो जाता है 2900 रुपये और 11 सालों में हो जाता है 3050 रुपये। तो ब्याज की दर और वो धन ज्ञात करना आपको। ठीक है, सुनो सीधे तरीके से अपन करते हैं। देखिए 8 वर्ष 11 वर्ष, 8 वर्षों में तो होता है 2900 और 11 वर्षों में होता है 3050। क्लियर, ठीक है। अब प्यारे मित्रों देखो वो धन क्या है वो अपने को नहीं पता, दर क्या है नहीं पता। एक काम करो, इनका गैप देखो भाई। 8 सालों में वो हो गया था 2900 रुपये, 2900 मिश्र धन है 8 सालों का। 11 सालों में वो धन हो गया था 3050। अंतर कितना है, अंतर है इनका वर्षों में तो हो गया 8 से 9 10 और 11। 3 वर्ष के गैप में आपका ब्याज कितना बना है, 150 रुपये। समझ में आ रहा है ना, 2900 से धन जा रहा है 3050 तक। इसका मतलब ये है कि 3 सालों में गैप, 3 सालों के गैप में ब्याज बना है 2900 रुपये। ये सुनो, तो आप कहोगे अतः 1 वर्ष में ब्याज कितना बना, 50 रुपये। समझ में आई बात, 1 वर्ष में ब्याज बना 50 रुपये। क्लियर है। अब प्यारे मित्रों मुझे एक चीज बताओ, ये 2900 रुपये क्या चीज है। 2900 रुपये 8 साल का अमाउंट है, मिश्र धन है। मतलब 2900 रुपये के अंदर मूलधन प्लस 8 सालों का ब्याज जुड़ा हुआ है। 1 साल का ब्याज कितना है, 50 रुपये। तो आपको लिखना है 8 वर्ष, 8 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज 50 है तो 8 वर्षों का 400 रुपये ब्याज हो गया। यस नो, समझ में आ रही बात। 8 वर्षों का ब्याज 400 रुपये है तो आप लिखोगे अतः वह धन, अतः वह धन। देखिए 8 सालों में मिश्र धन कितना है, 2900। अमाउंट है आपका 2900, 2900 में से 400 घटा लो, 2500 रुपये हो गया। 2500 रुपये आपका मूलधन है, वो धन कितना है, 2500 रुपये। अब प्यारे मित्रों वो धन तो है 2500 रुपये और आपको पता करना है दर। तो आप लिखोगे तो दर कितनी होगी। दर का मतलब है 1 साल का ब्याज। 1 वर्ष में 50 रुपये का वो ब्याज कमाता है। तो प्यारे मित्रों 50 रुपये का ब्याज किस पर कमाता है, 2500 के ऊपर, तो इंटू 100। मतलब 50 रुपये का परसेंट निकाल लो 2500 पर। तो 50 रुपये का 2500 पर परसेंट निकालोगे तो 00 से 00, 50 का भाग दे दो, मतलब 50 में 25 का भाग 2%। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 2%। क्लियर है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो एक बार इसको वापस समझ लो। कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 सालों में 2900 हो जाता है, 11 सालों में 3050 हो जाता है। वो दर और वो धन ज्ञात करो। ठीक है, आपने कहा कि 8 सालों में तो 2900, 11 सालों में 3050, यानी कि इनका गैप हो गया 3 साल। 3 साल में धन कितना बढ़ा है, 150 रुपये। इसका मतलब 1 साल में धन बढ़ता है 50 रुपये। 1 साल में 50 रुपये तो 8 सालों में बढ़ गया 400 रुपये। 8 सालों में टोटल 400 रुपये धन बढ़ता है। 8 सालों में 400 रुपये धन बढ़ता है। एक काम करो, 2900 क्या है, 8 सालों का मिश्र धन। तो उस 8 सालों के मिश्र धन यानी कि 2900 में से 400 रुपये ब्याज जो है 8 सालों का वो घटा लो। तो जो मूल धन है वो हो गया आपका 2500 रुपये। क्लियर है, ठीक है। अब प्यारे मित्रों उससे आगे बढ़े तो आपको दर ज्ञात करनी है। दर का मतलब है 1 साल में आपको कितने परसेंट मिलता है।
तो आपने कहा कि एक साल में 50 रुपये मिलते हैं हमारे को, किस पर मिलते हैं? 2500 पर मिलते हैं। तो 50 रुपये का 2500 के ऊपर परसेंट निकाला तो कितना हो गया? 2%। ये सुनो, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है। ये पूरा सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो टाइप चेंज होगा। हालांकि अभी अपन दर पर और बात करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे इसके आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें टाइप डिफरेंट है, अलग प्रकार के प्रश्न है उसमें। चलिए, तो प्यारे मित्रों अपन इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं और इससे आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे मित्रों अभी मैं क्रमबद्ध तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहा हूँ, फिर जब मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा, जैसे पटवारी के प्रीवियस ईयर के पेपर अपन सॉल्व करेंगे, तो जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो सवाल भी इतनी ही आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही और इससे आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।